कोई भी मां बाप अपनी औलाद को अपराध या फिर अनैतिक धंधों में डालना नहीं चाहते, लेकिन सच यह भी है कि गलत परवरिश, लापरवाही कह लीजिए या फिर मजबूरी ही इंसान को काले धंधों की तरफ धकेल देती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि जबलपुर से बाहर निकली कई युवतियां देह व्यापार में लिप्त हैं और अब वो दूसरी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा रही हैं। महत्वाकांक्षा ने उसे पहुंचा दिया मुंबई। देह व्यापार में फंसकर पहुंच गई वो दुबई। अब वही बार डांसर युवतियों को लालच देकर डाल रही है डोरे। नाम तो अंजलि है, लेकिन इसकी हरकतों के चलते हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा सकते। जबलपुर की इस युवती की महत्वाकांक्षाओं ने इसे देह व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा बना दिया। खुलासा हुआ जब इसने जबलपुर की अपनी एक और दोस्त को लालच देकर झांसे में लेना चाहा। तो ऐसे आना जाना होता था, हर बार मैं उनसे बात करती थी, दीदी बोलती थी, अच्छी बात होती थी। एक दिन उसने मेरे से बोला कि मैं बार डांसर हूँ, ये अवैध धंधा करती हूँ ऑस्ट्रेलिया, दुबई में, बड़ी बड़ी कंट्री में, मुंबई में, तो मैं तुमको वहां ले चल रही हूँ। तुम पढ़ाई लिखाई करके बहुत टाइम लगेगा जॉब मिलने में, क्या करोगे इतने पैसे, मैं और ज्यादा दुगने तिगने पैसे तुमको दिलवाऊंगी और तुम्हारा वीजा बनवा दे रही हूँ ऑस्ट्रेलिया का और दुबई का। ये बयान अपने आप में कई खुलासे करता है। किस तरह हमारे युवा नौकरी और आगे बढ़ने को लेकर तनाव में रहते हैं और इसी उलझन का फायदा अंजलि जैसे गिरोह के लोग उठाते हैं। नहीं जाएगा, चल मुझे मत दे, चल, साले नाटक करती है, जान से मार डालूंगा। तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और तू मुझे बेच डालना चाहता है। इस बार थोड़ी भी छू चपड़ ना तो तेरी जान ले लूंगा। तुझे बेचूंगा, तुझसे धंधा करवाऊंगा और मैं नोट कमाकर ऐश करूंगा। देह व्यापार का बड़ा रैकेट विदेशों तक फैला है जाल। जबलपुर की कई लड़कियां पहले ही बन चुकी हैं शिकार। गिरोह तो कई हैं, लेकिन चूंकि अंजलि नाम से खुलासा हुआ है इसलिए उसी की बात कर रहे हैं, जो अब तक छोटे शहर की कई युवतियों को अपने जाल में फंसा चुकी है। इनका बकायदा पासपोर्ट बनवाती है और फिर उन्हें वीजा दिलवाकर देह व्यापार के लिए विदेश भेजा जाता है। हाँ, इसने यही बताया कि कई जबलपुर से लड़कियां सप्लाई भी हुई हैं, मैं इसको लेके जाती हूँ, लड़कियों को सप्लाई करती हूँ। मेरे साथ बहुत सी ऐसी लड़कियां तुम्हारे जैसी काम करती हैं। मैंने कईयों को ऐसा वीजा बनवाया है, एज कम करवा के। मेरी भी एज इतनी ज्यादा, लेकिन मैंने अपना खुद ही कम एज करवा के और अपना वो बनवाया, पासपोर्ट बनवाया है कई जगह का। खेल में शामिल सफेद पोश। हाँ, ऐसा लगता है कि उसको सपोर्ट करता है कोई ना कोई। बॉम्बे में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, ऐसे बड़ी बड़ी कंट्री से उसको सपोर्ट है। उसकी सारी बहनें इसी अवैध धंधे में हैं। युवाओं की भटकती सोच, जल्द कामयाबी की चाह, टीवी फिल्म का असर, बदलता सामाजिक ताना बाना, आखिर कौन है जिम्मेदार? आज का युवा वर्ग स्मार्टफोन, फैशनेबल कपड़े, सोशल नेटवर्क को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लेता है और यही चकाचौंध जब महत्वाकांक्षा में बदलती है तो पैर फिसलने का डर बढ़ जाता है। जबलपुर की ही बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बड़े घर के छात्र लूट जैसे मामलों में पकड़े गए। आमतौर पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे युवा जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्रों में पढ़ने के लिए आते हैं, कई बार चकाचौंध के कारण या जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के साथ सही ढंग से न लेने के कारण वो कहीं न कहीं उसमें चकाचौंध में फंस करके और मूल जो उद्देश्य होता है उससे भटक जाते हैं। बढ़ रहे हैं संलिप्तता के मामले। इसी तरह की कुछ घटनाएं यहाँ से कुछ लोगों के बाहर जाने की भी सूचनाएं मिलती हैं। जो लड़के बाहर जाते हैं उनके भी अभिभावकों की तरफ से या कुछ उनके जानने वालों की तरफ से शिकायत आती है कि वहां जाकर के उनके द्वारा किसी अवैधानिक कृत्य में होने की संलिप्तता की आशंका जताई जाती है। युवा किधर जा रहे हैं? इसकी एक वजह माहौल है, लेकिन उसकी बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप पर भी है जो बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। इन सब बातों को देखते अभिभावकों को विशेष तौर पे इस बात की ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर उनका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जा रहा है या कहीं अगर काम कर रहा है तो उस पर आंख मूंद के बिल्कुल न रखें, उस पर नजर रखें, उसको लगातार संपर्क में रखें, उसे एक कम्युनिकेशन गैप न बनने दें। अंजलि जैसी युवतियों के बारे में ये एक खुलासा भर है, लेकिन ऐसे न जाने कितने अंजलि और युवा आधुनिकता की चकाचौंध में अंधे होकर
दिशा भटक चुके हैं। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि घर और समाज एक बार फिर नैतिकता के महत्व को समझें। समय के लिए जबलपुर से सुमन पुरोहित,